वहाँ उन्होंने 2 बाहया लड़कियों को देखा जो लोगों के हजूम से अलग खड़ी थीं। ये लड़कियां हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियां थीं। उन्होंने बगैर किसी लालच के हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनके जानवरों को पानी पिलाया। उस वक्त वो खुद इंतहाई थके हुए और महताज थे, मगर फिर भी उन्होंने दूसरों की मदद को तरजीह दी। ऐ मेरे रब, जो भलाई भी तो मेरी तरफ नाजिल करे, मैं उसका मोहताज हूँ। ये दुआ आजिज़ी और तवक्कुल की एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल है। जब लड़की वापस आई तो कुरान खास तौर पर उसके अंदाज को बयान करता है कि वो हया के साथ चलती हुई आई। ये एक बहुत बड़ी तालीम है कि इस्लाम में औरत की इज्जत, वक़ार और हया को कितना अहम मकाम हासिल है। हज़रत मूसा और हज़रत शुएब का वाक़या रही थी। जब वो उनके पास गए तो उन्होंने अपनी बेटी का निकाह पेश किया, जिसकी बुनियाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दयानतदारी, ताकत, मेहनत और कुरदार पर। उनकी ताकत और मेहनत, उनका इखलाक और कुरदार। कुरान में लड़की की राय भी आती है, बेशक बेहतरीन शख्स जिसे आप मुलाजिम रखें वो है जो ताकतूर और अमानतदार हो। जब खुद मुश्किल में हूँ तब भी दूसरों की मदद करना, यही असल ईमान है। दुआ की ताकत देखें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की एक सादा सी दुआ ने मुझे रहने की जगह दी, रोज़गार दिया और अल्लाह ने मुझे एक नेक बीवी अता की। ये सब उसकी रहमत का ही नतीजा है। वालिदैन की ये जिम्मेदारी है कि वो अपनी औलाद की हिफाजत करें, बिल्कुल इसी तरह जैसे हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटियों की हिफाजत की और उनके लिए बेहतरीन शरीके हयात का इंतखाब किया। निकाह में सादगी, ना कोई दिखावा, ना गैर ज़रूरी रस्में, सिर्फ कुर्बान। इस्लाम में निकाह की बुनियाद एतमाद और जिम्मेदारी पर रखी गई है, क्योंकि एक मजबूत और मुस्तहकम खानदान की तामीर के लिए आपस में भरोसा और जिम्मेदारी का एहसास है। उनके वालिद ने फरमाया, मैं चाहता हूँ कि अपनी इन 2 बेटियों में से एक का निकाह तुम्हारे साथ कर दूँ, इस शर्त पर कि तुम 8 साल तक मेरी खिदमत करो और अगर तुम 10 साल पूरे करो तो ये तुम्हारी तरफ से एहसान होगा। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप मेरी इस बात पर ज़रूर गौर फरमाएं। इससे मालूम होता है कि नेकी सिर्फ माल से नहीं होती, बल्कि ताकत, वक्त और मेहनत से भी मदद की जा सकती है, और अल्लाह ऐसे लोगों को पसंद। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी मुकर्ररा मुद्दत पूरी की और जिस तरह से उन्होंने अपना वादा निभाया वो हम सब के लिए एक बेहतरीन मिसाल है और ये सब्र का एक उम्दा मुजाहिरा था। कुछ अरसा बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी अहलिया और बच्चों के साथ वापस मिस्र की तरफ सफ़र शुरू किया। रास्ता लंबा था, रात तारीक थी और सर्दी भी शदीद थी। वो तौरे सीना के करीब पहुँचे तो अचानक उन्हें दूर एक आग नजर आई। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, जब मूसा ने आग देखी तो अपने घर वालों से कहा, तुम ठहरो, मैंने आग देखी है, शायद मैं वहाँ से कोई खबर ले आऊँ या आग का कोई अंगारा ले आऊँ ताकि तुम ताप हासिल करो। जब हजरत मूसा उस आग के करीब पहुँचे तो ये आम आग नहीं थी, बल्कि अल्लाह ताला की एक अजीम निशानी थी। वादी मुक़द्दस तवई में अल्लाह ताला ने उन्हें पुकारा कि ए मूसा, बेशक मैं ही तुम्हारा रब हूँ, लिहाजा अपने जूते उतार दो क्योंकि तुम मुक़द्दस वादी तवई में हो। ये लम्हा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का सबसे अजीम लम्हा था, क्योंकि अल्लाह ताला ने उन्हें नबूवत से अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत से सरफराज फरमाया और उनसे पूछा कि ए मूसा, तुम्हारे दाएं हाथ में क्या है। ये वो लम्हा था जब अल्लाह का कलाम मूसा पर नाजिल हुआ। ये मेरा असा है, मैं उस पर टेक लगाता हूँ, उससे अपनी बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूँ, और भी इसमें मेरे कई काम हैं। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, उसे ज़मीन पर डाल दो। जब उन्होंने असा ज़मीन पर डाला तो वो अल्लाह के हुक्म से एक बड़ा सांप बन गया जो तेज़ी से हरकत कर रहा था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खौफज़दा होकर पीछे हटे तो अल्लाह ताला ने फरमाया, उसे पकड़ लो और खौफ ना करो, हम इसे दोबारा पहले जैसा कर देंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पर भरोसा किया और असा फिर पहले जैसा बन गया। दूसरा मौजज़ा, फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, अपना हाथ अपने गरेबान में डालें, और जब उन्होंने हाथ निकाला तो वो बगैर किसी बीमारी के चमकता हुआ सफ़ेद रोशन हो गया। ये दोनों मौजज़े, असा का सांप बन जाना और हाथ का रोशन होना, अल्लाह ताला की निशानियां थीं ताकि वो फ़िरौन के सामने हक पहुंचा सकें और उन निशानियों के जरिए लोगों को सीधे रास्ते की तरफ दावत दी जा सके। ये अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि तुम दोनों फ़िरौन के पास जाओ, बेशक वो सरकिश हो गया है। ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान था, क्योंकि फ़िरौन खुद को खुदा कहता था, बनी इसराइल पर जुल्म करता था और लोगों को गुमराह करता था। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह पर भरोसा करते हुए हक का पैगाम लेकर रवाना हो गए। फ़िरौन बहुत जालिम और सरकिश बादशाह था। वो लोगों से कहता था कि मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। वो बनी इसराइल पर उन पर सख्त जुल्म करता था, उनके बेटों को कत्ल कर देता और औरतों को जिंदा छोड़ देता था, जबकि वो लोगों को हमेशा गुलाम बनाकर रखता था। हज़रत मूसा अल्लाह पर भरोसा करते हुए फ़िरौन के महल में पहुँचे और फरमाया कि हम दोनों रब्बुल आलमीन के रसूल हैं, बनी इसराइल को हमारे साथ भेज दो और उन्हें तकलीफ ना दो। फ़िरौन ने गरूर से कहा, क्या हमने तुम्हें बचपन में अपने घर में नहीं पाला। वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने निहायत हुकमत और बहादुरी से अल्लाह का पैगाम सुनाया। अल्लाह के हुक्म से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना अस्सा ज़मीन पर डाला और बन गया। फ़ौरान वो एक बहुत बड़ा उख्दहा बन गया।
پھر انہوں نے اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالا اور نکالا تو وہ روشن سفید چمکنے لگا۔ یہ دیکھ کر فرعون گھبرا گیا، مگر غرور کی وجہ سے ایمان نہ لایا۔ اس نے کہا یہ تو بڑا جادوگر۔ فرعون نے پورے ملک سے بڑے بڑے جادوگروں کو جمع کیا تاکہ حضرت موسی کو شکست دے سکیں۔ ایک بڑا دن مقرر کیا گیا اور ہزاروں لوگ جمع ہو گئے۔ جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر پھینک دیں اور جادو کے اثر سے وہ سب کو سانپوں کی طرح حرکت کرتی نظر آئیں، جس سے سب لوگ خوفزدہ ہو گئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اپنا عصا ڈال دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈالا تو وہ حقیقی عہدہ بن گیا اور جادوگروں کے تمام جھوٹے سانپ نگل گیا۔ جادوگر فوراً سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں بلکہ اللہ کا معجزہ ہے۔ وہ فوراً سجدے میں گر گئے اور ایمان لے آئے۔ ہم موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ یہ دیکھ کر فرعون غصے سے پاگل ہو گیا اور اس نے دھمکی دی کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دوں گا اور تمہیں سولی پر چڑھا دوں گا۔ لیکن ایمان والے جادوگروں نے کہا کہ ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں اور ہمیں اس بات کا پورا یقین ہے کہ وہی ہمارا حقیقی ٹھکانہ ہے۔